हाँ जी, वेलकम। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरे का पूरा एक लेक्चर होगा। एक ही वीडियो में मैंने सारी डिटेल आपको बतानी है। डिटेल क्या बतानी है कि आपने मल्टी मिलियनर बनना है, डॉलर वाला, करोड़ों कमाने हैं, अरबों कमाने हैं, एम्पायर पूरी बिजनेस की बनानी है। वो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो आपने चीज समझनी है, ये सारे के सारे सीक्रेट्स पिछले 20 साल का मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है और फिर मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स के साथ जो मैंने काम किया, अपनी एम्पायर बनाई, वो निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ये चीजें शेयर नहीं करता। सिंपल है। आपको जो खास तौर पे एक चीज चाहिए होती है कि मैं इस वक्त जिंदगी में किस स्टेज पे हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, यानी मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए और उनको हासिल कैसे करना है। ये तीन चीजें आपको समझ आ जाएं, यानी मेंटली आपको समझ आ जाएं, तो आप 95% काम हो गया। बाकी 5% काम, इसको सिर्फ एक्शन में लेके आना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन यहाँ पे दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो टारगेट आपका मे भी हो कि आपने टाइकून बनना है, बिजनेस का मल्टी मिलियनर बनना है, और इसको जिंदगी में वैसे तरक्की के लिहाज से, सक्सेस के लिहाज से आपने कोई सोशल काम करना है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, लेवल्स ऑफ वेल्थ, यानी आप कितने दौलतमंद हो, उसके कितने लेवल्स होते हैं, ये समझना जरूरी है। इससे आपको क्या समझ आएगी आज आप किस जगह पे हैं और आपने टारगेट क्या करना है, बनाना कैसे है, किस तरह एक चीज को अपना गोल बना के उसकी तरफ जाना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो पहले लेवल्स को समझें। सबसे पहले जी लेवल जीरो। जीरो लेवल कौन सा? कि आप अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे या आपकी अर्निंग जो है एक्सपेंसेस से कम है। मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। जीरो पे हो यानी स्टूडेंट हो, अभी अभी आपने काम नहीं स्टार्ट किया, अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो ऑब्वियसली वो तो क्लियर उसका वो साबित हो गया कि आप जीरो लेवल पे हो। दूसरा ये है कि आप काम छोटा मोटा कर रहे हो। 25,000 की आपकी नौकरी है लेकिन आप 1.5 लाख आपका घर का जो है ना माहाना खर्चा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा गैप है। तो आप जीरो लेवल पे होंगे जहां पे आपके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो मैं सारे सबकी बात करूंगा, मिलियनेयर तक जाऊंगा। आपने ये लेवल्स पहले समझने, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इन लेवल्स को इस्तेमाल करके आपने टारगेट करना और फिर उसकी तरफ जाना। नेक्स्ट आ गया जी, आपका लेवल 1 कब होगा? जब आपके अर्निंग और एक्सपेंसेस बराबर हो गए। यानी 1.5 लाख आपके घर का खर्चा है और 1.5 लाख ही आप कमा रहे हो, तनख्वाह से कमा रहे हो, छोटा मोटा काम कर रहे हो, रेडी लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो अगर आप अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हो, मुश्किल से खर्चे पूरे कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आप लेवल 1 पे हो। नेक्स्ट लेवल क्या है? लेवल 2 है कि आपकी अर्निंग्स आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं, यानी 1.5 लाख। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। आप लंदन में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपके खर्चे कुछ और होंगे, दुबई में कुछ खर्चे कुछ और हैं, बॉम्बे में कुछ और हैं, इस्लामाबाद में कुछ और हैं। तो आप अपनी सिचुएशन, अपने सिटी के लिहाज से ये नंबर्स जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी अर्निंग, आपके एक्सपेंसेस, अगेन 1.5 लाख आपका खर्चा है, लेकिन आप कमा रहे हो माहाना 5 लाख या 10 लाख कमा रहे हो, 7 लाख कमा रहे हो, $5,000 कमा रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो आप अर्न कर रहे हो आपके खर्चों से काफी ज्यादा, प्लस आपके पास सेविंग्स हैं। सेविंग्स आपके पास शायद करोड़ 2 करोड़ हो, डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हो, करोड़ 2 करोड़ उसकी वैल्यू है, या आपने बैंक में रखे हुए हैं, या आपने अपनी मंजी या बेड के नीचे छुपाए हुए हैं। तो किसी भी फॉर्म में अगर जो मंथली आपकी अर्निंग है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, कम से कम दुगना, और आपके पास सेविंग्स हैं अच्छी, जो पाकिस्तानी इंडियन रुपीस में हम बात करें तो कम से कम 1 करोड़ का हिसाब लगा लें कि करोड़ से ज्यादा आपकी सेविंग्स हैं, चाहे वो एसेट्स में है, चाहे वो कैश की सूरत में या बैंक में पड़ा हुआ है, तो फिर आप लेवल 2 पे है। सो अंडरस्टैंड, लेवल 0 कमाई नहीं है या कम है। लेवल 1 जितने आपके खर्चे हैं उतने आप कमा रहे हो। लेवल 2 क्या है कि आपकी अर्निंग ज्यादा एक्सपेंसेस से और आपके पास सेविंग भी एक है। फिर आता है जी लेवल 3, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने समझना। लेवल 3 क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। जहां मैंने एक एग्जांपल रखी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या, आपके $10,000 माहाना आप कमा रहे हो और साथ में $1 मिलियन कम से कम आपकी सेविंग है। और ये जो $10,000 कमा रहे हो, ये क्या है? ये पैसिव है। पैसिव का क्या मतलब है? कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा। यानी आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले डिफरेंट बिजनेसेस में आपने सिर्फ पैसा लगाया था या बिजनेस बनाया, उसको ऑटोमेट कर दिया। अब आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। उससे जो आपको मंथली रिटर्न आ रहे हैं वो ये $10,000 के लगभग हैं, ठीक है। और आपने बचा बचा के पैसे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस से ये काफी ज्यादा पैसे हैं,
बचा बचा के आपने $1 मिलियन की सेविंग्स कर ली है। सेविंग अगेन बैंक में पड़ा हुआ है, कैश है आपके पास, प्रॉपर्टी की सूरत में है, जैसे भी है, तो ये आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये कौन सा लेवल है जिसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल्स क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ आएगी, क्योंकि आपको ये लेवल्स नहीं पता होते, आपको पता नहीं होता कि मैंने जाना किस साइड पे। नेक्स्ट है जी मल्टी मिलियनर। डॉलर की मैं बात कर रहा हूं अगेन, $100 मिलियन, $50 मिलियन, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई, आपके बिजनेसेस हैं, या एक बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, $multi million उससे आप कमा रहे हो, मिलियंस में आपकी महाना कमाई है और मिलियंस आपके पास सेविंग्स भी हैं। फिर है जी टाइकॉन लेवल। टाइकॉन क्या है कि पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री को आप लीड कर रहे हो, यानी मल्टी मिलियनेयर नहीं हो बल्कि यहाँ आप बिलियनेयर का जो क्लब है उसमें एंटर होना शुरू हो गए। ये टाइकून लेवल है, जिसमें टाइकून अभी हम देखते हैं, इलॉन मस्क को टाइकून कहते हैं, उसने देखे टेस्ला, उसने स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी, यानी वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को वो चेंज कर रहा है। तो वो 5th लेवल है जिंदगी का। अब सबसे पहली एक्सरसाइज आप तो ये करें, सबसे पहले एक नोटबुक रख लें, साथ में एक पेन रख लें, ताकि आपको ये नोट भी करना जो जो मैं बताता हूं। किस लेवल पे हो, सबसे पहले किस लेवल पे हो ये समझना बहुत जरूरी है। अगेन मैं बता देता हूं, 0 नहीं कमाई है या कम है, 1 जितने खर्चे उतने आप अर्निंग कर रहे हो, 2 यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग स्टक हैं। अब मैं अगर लोगों के हिसाब से बताऊं तो ये तो ज्यादातर होंगे स्टूडेंट्स या जो लोग जॉबलेस हैं। यहां बात करें ज्यादातर ये लोग होते हैं जॉब वाले। और होता क्या है कि किसी ने बैंक में अकाउंटेंट लगा, उसकी इनिशियल तनख्वाह दी 70,000, उसका खर्चे 70,000 थे, 2 साल बाद तरक्की हुई, टीएडीए सब कुछ मिला के अब उसको 1.5-2 लाख मिल रहा है, उसने खर्चे बढ़ा लिए। तो ये वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, ज्यादातर की जॉब है या छोटा मोटा आप बिजनेस कर रहे हो। ये लेवल है खास तौर पे उन लोगों का। इसमें ओवरसीज जो लोग हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, ये ज्यादातर आते हैं, अपना मुल्क छोड़ के वो गए, इन्होंने 10, 15, 20 साल लगाए, अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर। तो ये जो नीचे वाले $10,000 हैं शायद ये कमा रहे हैं, इसके लगभग कमा रहे हैं, लेकिन कैसे कमा रहे हैं? जॉब कब करके, यानी अभी भी जॉब में डेली रूटीन में फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जिसमें मेरे पास एक कपल आया, दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों मिलके 50 लाख के लगभग कमा रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दोनों को 18-18 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही थी, और साथ में बच्चे वो उन्होंने क्या होती है नौकर घर में रखे हुए हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, और एक दूसरे से मुलाकात बड़ी कम होती है, बच्चों से मुलाकात बड़ी कम होती है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, लेकिन अर्निंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, यानी अर्निंग उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा, उन्होंने सेविंग्स भी अच्छी खासी बनाई हुई थी। तो ये वो लेवल है जिसमें खास तौर पे ओवरसीज आते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान में जो लोग एक बिजनेस उनका कोई चल पड़ा अच्छे लेवल पे, लेकिन 18-18 घंटे उनको बिजी रहना पड़ता है, या वो लोग जो जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखें, अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से देखें कि एक बंदा $10,000 एक जॉब से कमा रहा है, वो तो कहेगा यार मौज लग गई, बस मेरा जिंदगी में यही टारगेट है। लेकिन जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसको पता है कि अभी मैं एग्जाम में फंसा हूँ, यानी 25 साल मैंने जिंदगी के लगा दिए, लेकिन अभी भी मुझे वो जॉब करनी पड़ी, और शायद 20 साल मैंने और लगाने, रिटायरमेंट होगी उसके बाद जो है ना मैं फारूक होऊंगा। लेकिन जब तक रिटायरमेंट होती है, आप 60-70 साल के हो गए, बॉडी काम करना छोड़गी तो क्या फायदा उस पैसे का। तो ये लोग भी मेरे ख्याल में फंसे हुए। तो यहाँ आगे स्टूडेंट्स या जॉबलेस, ये जॉब वाले हैं, ये जरा प्रोफेशनल्स हैं थोड़े हाई एंड के। फाइनेंशियल फ्रीडम की लोगों को समझ नहीं होती। होना क्या चाहिए? हमारे सिस्टम का मसला होना ये चाहिए कि आपका जिंदगी में सबसे पहला बड़ा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि मैंने इस स्टेट में पहुंचना है कि जहां 10, 15, $20,000 महीने का पैसिव इनकम है, खुद ब खुद मुझे आ रहा है, जहां बिजनेसेस में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं मंथली। तो ये एक चीज हो काम किए बगैर। दूसरा, $1 मिलियन की मेरे पास नेटवर्थ हो, सेविंग्स हो। तो इस लेवल पे जब आप पहुंचते हो, आपको काम करने की अब जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मतलब है कि अब बैठो, आप दुबई चले जाओ, जाके याशी करो, पूरी दुनिया घूमो, या आपने कोई नए काम करने हैं उसमें लग पड़ो। तो ये लेवल अचीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जिस चीज के लिए मेरा मानना है ऊपर वाले ने आपको दुनिया में भेजा है, वो कर सकते हो आप खुले दिल के साथ। क्योंकि अब ये लालच नहीं है कि मैंने अपना किचन चलाना, वो खर्चा, वो सब कुछ पहले इट्स ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। तो ये टारगेट आपका सबसे पहले होना चाहिए
इसके आगे जब इस लेवल पे पहुंच के लोग खुल के काम करते हैं तो फिर डिफरेंट किस्म की एनर्जी एक्टिव होती है। जब वो एक्टिव होती है तो फिर लोग बनते हैं मल्टी मिलियनर। मल्टी मिलियनर डिफरेंट तरीके से आपने एक बहुत अच्छा कोई नई चीज़ ज़िंदगी में लेके आए हो, दुनिया में लेके आए हो, तो वहाँ से भी आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। तो वो डायरेक्ट ये सारी स्टेजेस आप स्किप कर लोगे। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड जो 99% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जिस प्रोसेस से गुजरती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पहुँचे हो, नीयत अच्छी है या क्रेजी हो, पागल हो, और आपने दुनिया में बिल्कुल ही कोई नई चीज़ लेके आनी है, पूरी दुनिया बदलने के चक्कर में पड़ जाते हो, उसकी कोई एक जो है वर्टिकल कोई इंडस्ट्री पकड़ लेते हो, तो फिर आप जाके टाइकून बनते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेवल्स। कमेंट में आपने क्या करना है, अपना लेवल लिखें। इस वीडियो का मकसद क्या है, मैंने स्टेप बाय स्टेप अब इस लेवल के बंदे को कैसे नेक्स्ट टारगेट्स बनाने चाहिए और उसको कैसे अचीव करना चाहिए, वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन ये लेवल समझना जरूरी है। आप कमेंट के अंदर अपना लेवल लिखें। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने एक प्रोजेक्ट काफ़ी सारे लॉन्च किए हुए हैं हर लेवल के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, तो आप उनमें शामिल होकर प्रैक्टिकल काम भी कर सकते हैं। तो जरा वीडियो सारी देखी, और ख़ास तौर पे अब ये जो जीरो लेवल वाला जो स्टूडेंट है वो कहे कि यार टाइकून तो मैंने बनना नहीं है, मैं ये वीडियो क्यों देखूँ, या जो मल्टी मिलियनर बना हुआ वो कहे कि यार इन सारी की फिलॉसफी मैं क्यों समझूँ। लेकिन सारी वीडियो देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी और आपको पता चलेगा कि आगे आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं। हाँ जी, पहले सेगमेंट में आपने समझा कि लेवल्स क्या हैं। मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि लेवल नहीं पता होता लोगों को, क्यों वो स्ट्रगल करते हैं, दूसरा टारगेट्स नहीं पता होता, तीसरा कैसे वो टारगेट्स अचीव करने हैं। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि आप टारगेट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप 0, 1 या 2 लेवल पे हो तो सबसे पहला टारगेट आपका जिंदगी में ये है, मेन टारगेट ये है कि इस पे पहुंचना है। इस पे जब तक नहीं पहुंचोगे जिंदगी में ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ना आपको आज़ादी मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगेन फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, अराउंड $10,000, 15 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, $5,000 हो सकता है, जहाँ पे आप रह रहे हो उस लोकेशन के मुताबिक वो पैसिव इनकम, यानी खुद ब खुद आपको आ रहे हो बगैर काम किए, और आपके $1 मिलियन से ज़्यादा की सेविंग्स हैं। इस लेवल पे पहुंचना है। लेकिन अब यहाँ पे हम आते हैं, जीरो लेवल पे कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं अभी, या अभी वो जॉबलेस हैं, नौजवान है खास तौर पे हमारा, जो भी काम नहीं कर रहा या उनकी इनकम बहुत थोड़ी है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो सीधा छलांग लगाए कि मैंने 6 महीने में इस लेवल पे पहुंचना है, तो वो कभी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसको ये पता ही ना हो कि ये लेवल भी होता है, तो वो कैसे इसको टारगेट करेगा। तो अल्टीमेट टारगेट ये है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि आपने अगली सीढ़ी का जो अगला स्टेप है उस पर पहुंचना है। अगर आप 0 पे हो तो पहले आपने यहां पहुंचना है कि जितनी मेरे एक्सपेंसेस हैं उतनी मैंने अर्निंग करनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अल्टीमेट टारगेट, सारी की सारी पिक्चर आप देखें। अगर फर्ज करें आपने मल्टी मिलियनर बनना, ये जिंदगी का अल्टीमेट आपका टारगेट है, बड़े विजन वाला। आप हो 0 पे तो कोई चांस नहीं है कि आप 2-3 महीनों के अंदर, 6 में, इवन साल के अंदर वहां पहुंचोगे। लेकिन लंबा टाइम दो। अब ये दिमाग खोलने की बात है। पहला ये समझना कि पॉसिबिलिटी है, आप किसी भी लेवल पे हो, दुनिया के टॉप के बंदे बन सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टारगेट क्लियर हो और आपको पता हो करना क्या। तो मिलियनर, मल्टी मिलियनर बनना है तो आप क्या करें, क्लियर टारगेट बनाएं। जिस तरह मैं यहाँ ये कहता हूँ कि 2030 तक, मैं फर्ज करता हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, 0 पे हूँ, 2030 के दिसंबर तक मैंने ये मल्टी मिलियनर बनना। और इसको लिखना किस चीज में, आपने नंबर्स में लिखना कि मेरे पास उस वक्त 10 मिलियन की, 100 मिलियन की जो है वो नेट वर्थ होनी चाहिए। ये डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, यानी ये 100 मिलियन मैंने लिखा है। आप कुछ भी लिखेंगे, आपके लिए $10 मिलियन काफी है, $5 मिलियन काफी है। इस लेवल पे आपने पहुंचना, लेकिन आपने अपने आप को 7 साल दिए, 7 साल दिए। ठीक है, मैं बैकवर्ड्स जा रहा हूं। अब उससे पीछे आए तो उससे पीछे ज़रा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो इसका टारगेट कुछ और बनाएं। जिस तरह अभी चल रहा है 2024, तो आप कहते हैं कि इस लेवल पे मैंने दिसंबर 27 तक पहुंचना, यानी आपने रफली अपने आप को 3 साल दिए। तो ये दिमाग में चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये आपकी अर्निंग और एक्सपेंसेस, ये लेवल जहां पे आपके अर्निंग ज्यादा है, एक्सपेंसेस आपके कम हैं और आप सेविंग कर रहे हो, करोड़पति बनना देसी जुबान में,
तो इसको फिर अपने आप को एक टारगेट देंगे। इसका टारगेट हम बनाते हैं जिस तरह दिसंबर 26 तक मैंने यहां पहुंचना है। और अब अर्जेंट जो अभी का काम है, आप जीरो पे हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने पहले लेवल पे पहुंचना है, जहां कम से कम यार जेब में कोई पैसा आना शुरू हो, आपके माहाना खर्चे पूरे होने शुरू हो। और ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 6 महीने से 12 महीनों के अंदर। मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है या उनको कोई दिखाता नहीं है। आप जीरो पे हो तो इस लेवल पे 6 महीने के अंदर अंदर, यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर ऑन एवरेज एक फैमिली का खर्चा 1 लाख है, आप हो, आपके 2-3 बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, या फैमिली है, बीवी और 2 बच्चे हैं, तो 1 लाख तो कम से कम खर्चा बनता है। तो 1 लाख माहाना जो आपने कमाना है, सबसे पहले आप उसको टारगेट करेंगे और 6 महीने से 1 साल देंगे। तो 6 महीने अगर हम लेते हैं, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी ये आपका क्या टारगेट होगा, फेब 25। 6 महीनों के अंदर अंदर मैंने इस लेवल पे पहुंचना है। तो इस तरह से आपका पूरा लाइफ के टारगेट्स बन गए। लाइफ के, सिर्फ एक दिन के, 6 महीने के, 1 साल के नहीं, लाइफ के टारगेट्स बन गए कि सबसे पहले मैंने 6 महीने में इस लेवल पे पहुंचना है कि मेरी अर्निंग आना शुरू हो, मेरे एक्सपेंसेस जो है वो पूरे होना शुरू हो। फिर मैंने अपने आप को कितना टाइम दिया, 2 साल से ज्यादा टाइम दिया कि मैंने इस लेवल पे पहुंचना है कि कम से कम $10,000 मैं कमाना शुरू कर दूं। $10,000 माहाना। लेकिन वो मेहनत करके, काम करके या बिजनेस करके आप करेंगे, जिसमें आपको काम करना पड़ रहा है और आपकी सेविंग्स जो है करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं। तो ये आपने 2.5 साल अपने आप को दिए। फिर आपने 3-3.5 साल दिए कि अब आपने इस लेवल पे पहुंचना है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, $10,000 पैसिव इनकम में, और उसके बाद $1 मिलियन आपकी सेविंग हो। फिर अपने आप को 7 साल तकरीबन आपने दिए हैं जिसमें आपने मल्टी मिलियनर बनना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर जो टारगेट है वो क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, इसी तरह से अपना प्लान बनाएं, क्लियर साफ पेज के ऊपर ये लिखें। आपने क्या करना है, अपने बटवे में, अपने वॉलेट में ये डालना, ये आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि तब इस पे जाके फोकस होगा। मैंने एग्जांपल क्या दी जो 0 लेवल पे था, आप हो सकता है पहले से लेवल 1 पे हो, तो आप यहां से अपना प्लान शुरू करेंगे। आपका अगला टारगेट है जी $10,000 वाला माहाना कमाई और 1 करोड़ सेविंग। उससे अगला टारगेट है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, फिर मल्टी मिलियनर वाला टाइकून पे पहुंचना। तो आप शायद इसको 2030 का या 35 का या 40 का टारगेट बनाएंगे। तो इस तरह से अब आपको पता चल गया किस लेवल पे हो। उस लेवल से जो अगला लेवल है उसको आप टारगेट बनाओगे शॉर्ट टर्म, 6 महीने से 1 साल, और फिर जो अगले लेवल्स हैं उनको अपने आप को 2 साल, 3 साल या 5 साल का टाइम लोगे। आपके अब टारगेट्स क्लियर हो गए हैं, आपका प्लान बन गया है। नेक्स्ट सेगमेंट में अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, किस लेवल पे हो, उससे अगले लेवल पे पहुंचोगे कैसे। हाँ जी, 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं। पहले सेगमेंट में आपने सीखा कि लेवल्स होते क्या हैं वेल्थ के लिहाज से जिंदगी में, और आप किस लेवल पे हो। फिर सेकंड आपने सीखा कि टारगेट कैसे बनाते हैं, यानी उन्हीं लेवल्स को आप अगर 0 पे हो, 1 का टारगेट करना है, लॉन्ग टर्म आपने वो बिजनेस टाइकून वाला या मल्टी मिलियनर का, वो कैसे आप सारा प्लान बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब है जी 1 पेज प्लान, ये सारा खुलासा इस वीडियो का। अब ये है कि आपने करना क्या है, यानी जिस लेवल पे हो उससे अगले लेवल पे कैसे पहुंचना है, ये मैं बात बताऊंगा। यहां मैं क्लियर कर दूं, ये पूरी मैं एक सीरीज बनाने लगा हूं। एक वीडियो में डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। किसी भी लेवल पे, इवन आप मल्टी मिलियनर हो, इससे अगले लेवल पे आप जा सकते हो, तो सबके लिए ये वीडियो है। लेकिन मेरे साथ मिलके कैसे काम करना है ये भी मैं बताऊंगा। इसमें मैं पूरी, मेरी टीम है जो आपको सपोर्ट देगी, जिस लेवल पे ही उससे आगे पहुंचना, तो उसकी मैं पूरी तफसीलात आपको बताऊंगा इस वीडियो के। आप आखिर में आपने वो फॉलो करनी है, खुद समझ आती है, खुद जाके काम करें, मेरी टीम के साथ मिलके और मेरे साथ मिलके काम करना। तो मैं सारी की सारी डिटेल आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में, आपने वो फॉलो करनी। हाँ जी, अब टारगेट ये है कि आपने अगर 0 पे हो, आपने सबसे पहले लेवल 1 पे पहुंचना। लेवल 1 क्या था, जिसमें आपके खर्चे पूरे होना शुरू हो जाए, 1 लाख या 1.5 लाख आपका माहाना खर्चा, वो पूरा होना शुरू हो। उस पे कैसे पहुंचेंगे, वो नौजवान जो बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएट हो चुका है और उसके 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, अब जॉब नहीं मिल रही, वो क्या करे। तो सबसे पहले इसमें 2 किस्म के उस लेवल के लोग होंगे। एक है पढ़े लिखे, आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग कम से कम इंटर तक एजुकेशन होती है। तो सबसे जो इजी काम है इस लेवल पे,
वो है ऑनलाइन आपने कोई ना कोई काम करना। तो ऑनलाइन में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत जबरदस्त शय है, फिर ई कॉमर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। टिकटॉक पे जिस तरह लोग ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं लेकिन वो उससे कमाते हैं, आप अच्छी हरकतें भी कर सकते हो, उल्टी करनी है उल्टी भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया पे आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। और इसके अलावा बेशुमार यानी 100 से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं जो आप कर सकते हो। मेरी बात, अगर आपने स्टार्ट करना, अभी आपने यही स्किल्स नहीं सीखी हुई, अगर एक स्किल जो आपको मिलियनेयर बनाएगी अगले से 3 से 5 साल में, वो है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, पूरी दुनिया को जरूरत है, पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। आप इससे क्या कर सकते हैं कि खुद अपना प्रोडक्ट या सर्विस आप पूरी दुनिया को बेच सकते हो। लोगों के बिजनेसेस हैं, उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको बेचने में हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक ठाक उसका पैसा मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी तरफ एक जो नई चीज आ रही है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेशुमार कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसका पूरे का पूरा एक इनकलाब आ रहा है, उसमें आप शामिल हो सकते हो। तो आप करोगे क्या? अब आपका जो, आपको अगर याद हो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 6 महीने का आपका टारगेट होना चाहिए कि जिस लेवल पे मैं हूँ उससे अगले लेवल पे, यानी 0 पे हैं आपने 1 पे पहुंचना है, 1.5 लाख या 1 लाख महाना कमाना है। तो आप क्या करेंगे, अब आपने ब्रेक डाउन करना है, यानी डिटेल के साथ। 1 महीना लगेगा कोई भी ये स्किल सीखनी है वो सीखने में, 1 महीना, लेकिन प्रैक्टिकल काम, जान मारनी पड़ेगी। ये लेवल 0 और लेवल 1 बहुत मुश्किल टाइम है, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त ये वाला, जब तक इन लेवल्स पे हो। 2 से आगे थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि उस लेवल से आगे अब आपके पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आप उसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी आप 0 हो। तो अगर आप 0 या 1 पे हो, जान मारने के अलावा और कोई चक्कर नहीं है। तो आपको 10-10, 12-12, 16-16 घंटे की शिफ्टें लगानी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। लेकिन एक दफा ये आप लगा लेते हो, 6 महीने में अगले लेवल पे पहुंचे, फिर 6 महीने में उससे अगले लेवल पे पहुंचे, तो अल्टीमेटली आपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम है इस लेवल पे इंशाल्लाह पहुंच जाओगे। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन काम सबसे आसान है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में कह रहा हूँ सीख लें। सीखनी कैसे है, लोग नौजवान हमारे खास तौर पे परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कोर्स लें। यार सबसे आसान चीज ये है कि आप अभी यूट्यूब पे, ये मेरे ख्याल में आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे आप सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फुल कोर्स, आपको 1000 कोर्सेज आ जाएंगे। उसमें से जो बंदा आपको पसंद आता है उसका पकड़ें, उसकी वीडियोस देखें, थोड़ी थोड़ी साथ प्रैक्टिस करें। 1 महीने के अंदर अंदर जो मेन 70% कोर्स है वो आपको समझ आ जाएगा, यानी आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। तो आपने क्या करना है, 1 महीने तक वो स्किल सीखनी है। 1 महीने के बाद जो भी स्किल सीखी उसकी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देनी है। अगेन एग्जांपल देता हूँ, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में बेशुमार बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टी वाले लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, प्रॉपर्टियां अपनी बेचनी है, जाओ उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करो, या उनका फेसबुक के ऊपर पेज बनाओ, सोशल मीडिया पेज बनाओ, उस पर अपने पास से 5000 रुपए लगा के थोड़ा सा उनकी प्रॉपर्टीज को मार्केट करो, आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जाके उनको दिखाएं यार ये लीड्स आ रही हैं। अगर खुद आप क्लोज करते हो, एक ही डील से आप हो सकता है लाख रुपया कमा लो, या वो कम से कम आपसे सर्विसेज लेना शुरू कर देंगे। तो डिजिटल जो रियल एस्टेट वाले हैं वो अवेलेबल हैं, फिर कारें बेचने वाले हैं वो अवेलेबल हैं, फिर हर एक की दुकान है, शॉप्स हैं, उनकी सर्विसेज, उनको सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और फिर फ्रीलांसिंग के जरिए आप अपने घर में बैठे हुए फाइवर के जरिए, अपवर्क के जरिए पूरी दुनिया को सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। तो आपने पहले महीने स्किल जो है वो सीखी, फिर उसी स्किल को एज ए सर्विस ऑफर करना शुरू कर दिया। फ्रीलांसिंग फिजिकल भी करो और ऑनलाइन भी करो। इसमें अगर आप रोजाना 10-12 घंटे लगाते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 लाख रुपया आप लाजमी कमा लेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, अब यही जो लेवल 1 वाले हैं वो लाख 1.5 लाख तो कमा रहे हैं जितना उनका खर्चा है। अब आगे क्या करें, और कोई चांस नहीं है कि आपको, पहली चीज ये इस लेवल पे पहुंचना है कि आपका जो इनकम आ रही है वो डबल हो आपके खर्चों से, तब आप पैसे बचाना शुरू करोगे। पैसे बचेंगे, 8, 10, 15 लाख आपने सेव कर लिए या करोड़ एक सेव कर लिया, उसके बाद आप लगा के फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आओगे। तो जरूरी है कि बचत करना, सेविंग करने की पोजीशन में आप आओ। तो आपको भी जो लेवल 1 के लोग हैं यही काम, इसी तरह के काम करने पड़ेंगे, यानी एक्स्ट्रा या जॉब लेनी पड़ेगी, या ये स्किल सीख के आपको अपनी जो आमदनी है उसको इन्हांस करना पड़ेगा। तो फर्ज करें आप दिन के टाइम आप अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, इस तरह का काम कर रहे हो, तो रात को आप क्या करेंगे, ये सब कुछ सीख के
एक्स्ट्रा शिफ्टें लगा के एक्स्ट्रा आमदनी आपको कमानी पड़ेगी। तो ये हो गया लेवल 0 लेवल 1 के लिए। इन दोनों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा था कि साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक पूरा मैंने ग्रुप बनाया, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है बाय मीर, फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, उसमें फ्री का सब के सब ये जो ऊपर ट्रेनिंग्स हमने बताई हैं वो सिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है कि आप लोगों को हम वहाँ लाइव सेशंस होते हैं, आप लाइव आके प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं कि ये स्किल है, वो स्किल सिखाते हैं, फिर स्किल को जो आप इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमाओगे। तो ये अलहदा से ग्रुप है यूथ लीडरशिप का, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उसको ज्वाइन करें। लेवल 0 और लेवल 1 के लोग, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता दूं कि लेवल 0 लेवल 1 के लिए अलहदा प्रोसेस है, मेरा प्रोजेक्ट है, वो वहाँ जाएंगे लोग, ग्रुप ज्वाइन करेंगे। आप अगर मेरी टीम के साथ रब्ता करते हो फ़ोन पे और जॉब मांगते हो, कोई लिफ्ट नहीं मिलनी, मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि लाखों लोग मंथली कांटेक्ट करते हैं। उनके लिए मैं क्या करूं, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कि अपनी जेब से पैसे लगा के फ्री में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस ट्रेनिंग से आप सीखो। जो बच्चा काम करता है दूसरे तीसरे महीने ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सो आपने किसी फ़ोन पे रब्ता नहीं करना, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम का जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें, जाके ज्वाइन करें, वहाँ डेली क्लासेस होती हैं, उससे सीखें और पैसा कमाना शुरू करें। नेक्स्ट लेवल 2 वाले कौन से लोग थे, मैंने रिमाइंड करवा दूँ। ये वो थे जो लेट्स से $5,000 $10,000 डॉलर कमा रहे हैं, डबल कम अज़ कम जितने खर्चे हैं उससे उनके पास इनकम आ रही है मंथली की, लेकिन काम करके, और करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ उन्होंने सेविंग भी बनाई हुई है। लेकिन इनका मसला क्या है, अभी भी फंसे हुए हैं डेली रूटीन में, डेली जॉब में फंसे हुए हैं। 18 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, कोठियाँ ले ली हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, लेकिन अंदर सुकून नहीं है। इन लोगों ने क्या करना है, इनका अगला टारगेट ये होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के, वो जो $10,000 आप कमा रहे हो, ये आपको पर मंथ पैसिवली आपको आना शुरू हो जाए, प्लस जो आपकी नेट वर्थ है, जो आपकी सेविंग्स हैं, वो $1 मिलियन पे पहुंचे। ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। आपके लिए काम थोड़ा आसान है, स्मार्ट होना पड़ेगा। ये होता किस चीज से है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं कि आपके पास पहले से हैं, शायद आपने $1 मिलियन तक इकट्ठा किया हो, 4 करोड़ है, 3 करोड़ है, जो आपने प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है, उसी पैसे को सेंस के साथ, अकल के साथ इस्तेमाल करके आपने प्रोजेक्ट्स में लगाना है। यानी आप अपनी जॉब, आप डॉक्टर ही तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो 5 करोड़ है उसका क्या करोगे। तो लोग पूरी जिंदगी गुजारते हैं, वो 5 करोड़ 6 करोड़ हो जाता है, 10 करोड़ भी हो जाता है, लेकिन खुद फंसे हुए। करना ये है कि उस 5 करोड़ को इस्तेमाल करके आपने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, जिसमें $10,000 महीने का आपको बगैर काम किए हुए पैसा आना शुरू हो जाए और आपकी जो नेट वर्थ है, सेविंग्स है, वो $1 मिलियन को टच करें। कैसे करते हैं, सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई एक स्टार्टअप पकड़ा जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 5-10 लाख महीने का कमा रहे हैं, लेकिन उनको पैसे की जरूरत है, वो करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं लगा रहा उनके साथ। आप इन्वेस्ट करोगे उस बिजनेस के अंदर और एक इक्विटी ले लोगे। यानी आपने फर्ज करें उनको दिए 50 लाख, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने उनको 50 लाख दिए, वो 10 लाख कमा रहे थे, लेकिन 50 लाख जब लगते हैं वो एक्स्ट्रा बंदे रखेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उनका बिजनेस बढ़ते बढ़ते 6 महीने के अंदर जो है 50 लाख से 1 करोड़ महाना पे पहुंच जाता है। ठीक है, आपको समझ आ रही है ये कि 1 करोड़ या 50 लाख तक पहुंच गया, लेकिन आपने 50 लाख लगाए थे और 50% कंपनी उस नौजवान से खरीद ली थी। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसका आधा आपका। वो आधा कितना बनता है, वो रफली अगर आप देखेंगे वो शायद ये $10,000 भी बने। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है। तो आपने क्या करना है, अब आपका टाइम इसमें लगना चाहिए, रिसर्च करने में। डेली का या वीकली एक टाइम डिसाइड करें, वीकेंड पे खास तौर पे, कि मैंने अपना पैसा कहाँ लगाना है जिससे वो मल्टीप्लाई हो, जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। यानी अब लेवल 2 के जो लोग हैं पैसे से पैसा बनाएंगे। देखिए, एक तरफ ऑप्शन आपके लिए ये भी है, डॉक्टरी छोड़ो, लग पड़ो, आपके पास 5 करोड़ है, बिजनेस शुरू कर दो। देखिए, बिजनेस कौन सा करोगे, कम से कम 5 साल लगते हैं प्रॉपर बिजनेस सीखने में। गारंटी के साथ कहता हूँ, आप डॉक्टर हो, कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया, पहले 5-7 आपके फेल होने हैं, मेरे भी हुए थे। तो वो या तो इस मोड में आ जाओ कि मैं रोड पे भी आ जाऊँ, अब जब तक मैं को $multi million का बिजनेस नहीं चला सकता तो मैं खुद ट्राई करता रहूँगा। इस मोड में आप आ जाएं तो फिर आपके जो ठाठ बने हुए हैं वो सारे फिर साइड पे करने पड़ेंगे दुनिया को दिखाने के लिए। जो सारी चीज़ें आप करते हैं
वो साइड पे करके आप एक जरा क्या कहते हो जुनूनी किस्म के बंदे बनोगे। एक ऑप्शन वो है। आसान ऑप्शन ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस में पैसा लगाओ जिसमें दो चीजें होनी चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मंथली अच्छा आपको रिटर्न मिले, दूसरा जो पैसा आपने लगाया उसकी वैल्यू बढ़े। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि आप किसी बिजनेस में लगाते हो जो 10 लाख कमा रहा है, आपने 50 लाख लगाया, वो 50 लाख महाना कमाना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब वो 10 लाख कमा रहा था उस बिजनेस की एक वैल्यू थी, शायद उसकी टोटल वैल्यू जैसा एक प्रॉपर्टी होती है 1 करोड़ हो, लेकिन जब आपने 50 लाख लगाया और वो महीने का 50 लाख से 1 करोड़ कमाना शुरू हो गया तो वो शायद उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो गई हो। तो जो आपने 50 लाख लगाया था और 50% बिजनेस ले लिया था, इसका मतलब है टोटल बिजनेस आज बिकता है 10 करोड़ मिलेगा, उसमें से 5 करोड़ आपका। ये है वो नेटवर्थ। इस तरह से आपने वो मिलियन के एसेट्स बना लेने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होता है। कोठी की मिसाल ने, प्रॉपर्टी की ज्यादा प्राइस साल में कितनी हो जाएगी? बहुत छलांग लगी, जो नहीं होता आजकल, बहुत बड़ी छलांग लगी, डबल हो जाएगी प्राइस। लेकिन एक बिजनेस जो अच्छा चलता है वो महीनों के अंदर उसकी प्राइस 10 गुना बढ़ जाती है। बाज दफा 10 गुना उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, जो कुछ मीर ग्रुप के साथ हो रहा। यानी मैं पिछले 3-4 साल से हर साल 10x कर रहा हूं अपने पूरे ग्रुप को, 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं। तो आप जब बिजनेसेस में पैसा लगाते हो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, मंथली रिटर्न अच्छा आना चाहिए, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका उसमें शेयर है। हमेशा आप इक्विटी पे जाएं या ब्रेक डाउन कर सकते हो। फर्ज करें टोटल आपके पास 10 करोड़ है, साढ़े 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको खुद भी एक्सपीरियंस चाहिए इन्वेस्टमेंट करनी कैसे। सारा 10 करोड़ ना लगाए, उसमें से करोड़ पकड़ लें, उसमें से 2 करोड़ पकड़ लें, उसमें से 5 करोड़ पकड़ लें, जो आप स्मार्ट तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगा के, तो उससे मंथली रेवेन्यू भी आपको आएगा, यानी पैसिव इनकम भी आएगी। साथ में उन बिजनेसेस की जब वैल्यू बढ़ती है तो आपका पैसा, आपकी इक्विटी, आपका कैपिटल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लेवल 2 से ये कहानी शुरू हो जाती है। जब इस लेवल 2 के जरिए आप इस टारगेट पे पहुंच गए कि आपके पास फर्ज करें टोटल था 5 करोड़, पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूं, ये आपने लगाया और इस तरह की एक्टिविटी की कि साल के अंदर अंदर ये हो सकता है आप इस टारगेट पे पहुंच गए हो कि अब आपको $10,000 महीने का आना शुरू हो गया और आपकी $1 मिलियन वैल्यू भी बन गई। इस करोड़ ने अपनी वैल्यू बढ़ा के बिजनेसेस के जरिए $1 मिलियन पे पहुंच गए। अब आप फ्री हो गए। अब यहां से डिफरेंट स्ट्रेटजी। अब आपने क्या करना है, ये जो अगले लेवल पे पहुंचने के लिए पहले टका के याशी करो, दुनिया घूमो, बीच पे बैठना, जाके वहां लेटना है, लेट जाओ, 2-4 महीने इस तरह से मजा आएगा। लेकिन उसके बाद अंदर का सोचो कि मैंने जिंदगी में करना क्या था, उस जात ने मुझे किस चीज के लिए पैदा किया था, वो पकड़ के उस प्रोजेक्ट पे काम करो। लेकिन उस प्रोजेक्ट पे अब पैसा कमाने के लिए नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, तो आप दिल को फॉलो करके, फर्ज करें मेरे साथ ही मिलकर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लंदन बैठे हुए हैं, तो वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। ये वो चीज होगी जिसमें अब आपको तकलीफ नहीं होगी जब आप काम करेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर की आवाज, आपका पैशन है, आपको मजा आएगा। ये करते करते एक दिन आप मल्टी मिलियनर बनेंगे। लेकिन साथ में आपने यहाँ जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की थी इनको भी जारी रखना। अगर $1 मिलियन पे ले आए हो, अगले 2 सालों में, 5 सालों में $10 मिलियन पे भी वो पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से जी फिर आप जिस इस लेवल पे पहुंचते हो, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया, आपके जरिए दुनिया की खिदमत करनी है, दुनिया को चेंज करना, तो आप बिजनेस टाइकून लेवल पे भी पहुंच सकते हो। तो ये ओवरऑल समरी थी। एक वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि सारा फिट करूं। मैंने बताया कि लेवल 0 और 1 इनके लिए ऑनलाइन काम, कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, रेडी लगाओ। अगर पढ़े लिखे नहीं हो, ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, छोटा सा ढाबा खोल लो, दुकान खोल लो, शॉप खोल लो। और इसमें ये याद रखिए, जो 2 नंबर से हमने इज्जत बनाई हुई है ना बिला वजह के, मैंने मास्टर्स कर लिया, मैंने ये फलाना काम कर लिया, मैं फलानी बरादरी से मैं दुकान नहीं लगा सकता, ये जरा साइड पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज रोते रहें, जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे मरते रहें और शिकायतें करते रहें कि दुनिया ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। अगर जिंदगी चेंज करनी है, खुद काम करना पड़ेगा। आसान काम है ऑनलाइन वाला, उसमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इन 2 लेवल से हो, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, उसको जाके ज्वाइन करो, सारी ट्रेनिंग फ्री है और साथ आप सीख के पूरी सपोर्ट मिलेगी कि आप अपने अगले लेवल पे पहुंच सकें। लेवल 2 ऑनवर्ड्स किसी भी लेवल के बंदे हो तो आपके लिए, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, एक नंबर होगा मेरी टीम का, हम डिस्कस करेंगे, आप उससे रब्ता करो, वो डिस्कस करेंगे किस लेवल पे है। पहले आपका लेवल समझेंगे कि 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, किस पे हो, और मिल के हम कैसे काम कर सकते हैं। यानी वो आपको पूरे का पूरा प्लान बना के देंगे कि आपके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट कितनी है,
कितनी सेविंग पड़ी हुई है, उसको कैसे यूटिलाइज करके जो आपका मेन टारगेट है ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, उस पे कैसे पहुंचोगे, कितने महीनों में पहुंचोगे, पूरे का पूरा प्लान बना के आपको देंगे। आपने सिंपली इंप्लीमेंट करना है और साथ सपोर्ट भी देंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, वो मेरा एक पूरे का पूरा क्लब है, वो आप ज्वाइन करेंगे, मिलके काम कर सकते हैं। इसी तरह पहले से मल्टी मिलियनर हो, आप पे मेरे ख्याल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लेवल पे आप पहुंच गए, आप लाखों करोड़ों लोगों की खिदमत करो। जरूरी नहीं कि पैसे देना शुरू कर दो, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करो जिससे दुनिया का भला भी हो, आप एज अ बाय प्रोडक्ट फिर बिलियनर भी बनोगे। तो ये सारी समरी है जी लेवल 0 और लेवल 1। यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, लिंक होगा, वो ज्वाइन करें। जो बाकी लेवल हैं 2 से ऊपर 2 और 2 से जो ऊपर हैं, वो एक नंबर होगा डायरेक्ट मेरी टीम का, उनसे बात करें। इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, जॉइंट वेंचर करना है, किस तरह के भी कॉम्बिनेशन में हमने मिलके काम करना है, वो आपको पूरा प्लान भी देंगे और इंशाल्लाह हम मिलके काम भी करेंगे। तो ये पहला लेक्चर था, डिटेल से मैंने सारी बात बता दी। एक दफ़ा मैं समराइज कर दूं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि लेवल क्या होते हैं ज़िंदगी में, आप किस लेवल पे हैं। जब आपको समझ आ गई, फिर नंबर 2 प्लान, टारगेट कैसे बनाना। टारगेट आपने जब बना लिया कि मैं अगर 0 पे हूँ, मैंने 1 पे पहुंचना है, 1 पे हूँ, 2 पे पहुंचना है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट सबसे पहले बड़ा टारगेट फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। तो वो आपने कैसे टारगेट सेट करना है, अपने आप को 6 महीने से 1 साल का टारगेट आप देंगे अगले लेवल पे पहुंचने का, और अल्टीमेट लेवल पे पहुंचने के लिए आप 5 से 10 साल अपने आप को देंगे। नेक्स्ट हमने मैंने बताया कि आप कैसे स्टूडेंट हैं या आप पहले लेवल पे हो तो ऑनलाइन काम है, ये सबसे ज़्यादा सूट करेगा। डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ई कॉमर्स सीखें, उससे काम करना स्टार्ट करें। घंटे लगाने पड़ेंगे इन लेवल्स पे, मेहनत के अलावा और कोई तरीका कार नहीं, अनलेस आपके पास 10 करोड़ पड़ा हुआ है। तो 10 करोड़ पड़ा हुआ है, फिर आप इस लेवल पे नहीं हो बाय द वे। तो ये लोग, इनके लिए मैंने ग्रुप बनाया, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, नीचे लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन करें। फ्री सब कुछ सिखाएंगे और इंशाल्लाह आप कमाना शुरू करोगे। बाकी लेवल 2 से लेवल 5 तक आप एक नंबर होगा नीचे, उस पर रब्ता करें, मेरी टीम के साथ बात करें, इंशाल्लाह मिलकर काम करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो अगले लेक्चर्स होंगे, ये जो लेवल्स मैंने आपको दिखाए हैं तफसील के साथ, इनके एक एक लेवल को मैं पकड़ूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्लानिंग करके प्रैक्टिकल काम करके अगले लेवल पे पहुंचोगे। सो ये पूरी सीरीज भी आपने देखनी है। बाकी लेवल 2 एंड अबव टीम से रब्ता करें, लेवल 0 एंड 1 जो ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।